तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ CFSE वैल्यू या फिर एनर्जी जो भी हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नोट करना जो कंटिन्यू करे टॉपिक कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो दो बातें नोट करो कलर एंड स्पेक्ट्रा के लिए। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट the coordination compound of D block element the coordination compound of D block element so color due to DD transfer due to DD transition करना है DD transition and charge transfer spectra. The coordination compound of D block element shows color due to DD transition and charge transfer spectrum. In the DD transition, at least one unpaired electron goes to T2Z to AZ orbital of D subshell by absorption of energy. T2 one unpaired electron goes to T2Z to AZ orbital of D subshell by absorption of energy, and AZ electron comes to TTG orbital by releasing some amount of energy. And color or spectra form due to this released energy. Color spectra form due to this released energy. And this transition is called DD transition. कल को पूछा तो बता सकते हो DD transition होता क्या है? क्या बोला हमने? जो D सबसेल है, D सबसेल किस में टूटता है भाई? प्रीवियस लेक्चर में बताया EG वाले में और T2G में।
डी सबसेल किस में ब्रेक होता है? T2G एंड Eg में। अब मैंने बोला अगर यहाँ पे कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तभी जाके डी ट्रांजिशन मिलेगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी गेन किया, तो एनर्जी गेन करने के बाद क्या होगा? T2G लो और एनर्जी ऑर्बिटल है और Eg क्या है? हाई। तो जाहिर सी बात है एनर्जी जब कोई गेन करेगा, डी ऑर्बिटल पे एनर्जी आएगा, एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लो एनर्जी लेवल से कहाँ की ओर जंप करेगा? हाई एनर्जी लेवल पे। अब इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल से हाई पे चल गया, अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन फिर रिटर्न लो एनर्जी लेवल में आएगा, तो भैया एनर्जी गेन करके ना गया है ऊपर, एनर्जी को किस क्या किया उसने? एब्जॉर्ब किया, तब ऊपर गया इलेक्ट्रॉन। वैसे जब रिटर्न आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। और इस रिलीज एनर्जी से ही क्या मिलेगा आपको? कलर या फिर स्पेक्ट्रा। तो इस रिलीज एनर्जी का अपना एक वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ होगा तो अपना एक क्या होगा? कलर। जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? डी से डी में, यहाँ से भी डी से डी में। तो इसलिए पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं भाई? डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसे? डी ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? डी से डी में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डी से डी में जा रहा है, इसलिए पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे यहाँ पे? डी ट्रांजिशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल जाएगा, मतलब T2G से Eg जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन Eg से कहाँ जाएगा? T2G में। Eg से कहाँ जाएगा? T2G में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई? T2G से Eg, Eg से T2G, मतलब डी के, ये भी डी है और ये भी डी है, तो डी और डी में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। और यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होगा, इस रिलीज के कारण कलर मिलेगा। तो ये हो गया कलर और स्पेक्ट्रा का कंक्लूजन किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये डी ट्रांजिशन था। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको पहले नोट करो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन किसकी एनर्जी करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने का मतलब यहाँ पे जब लिगेंड आता है ना भाई, तो क्या होता है? रिपल्सन होता है कि नहीं होता? तो लिगेंड जब आएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। उसके कारण ये क्या होगा? ऑर्बिटल टूटेगा, कम रिपल्सन होगा तो एनर्जी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजिली ऊपर जा सकता है भाई। तो ये एक्चुअल में लिगेंड के थ्रू ही, जो रिपल्सन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड जब आ रहा है मेटल की ओर, तो उस समय रिपल्सन कम हो गया, ज्यादा होगा, उसके कारण जो एनर्जी में चेंज होगा उस एनर्जी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना? तो अलग से कोई नहीं है कि लिगेंड आ गया अलग से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जा रहा है, वो लिगेंड के थ्रू ही एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को। किसके इलेक्ट्रॉन को? डी के। तो वो डी का इलेक्ट्रॉन ऊपर जा भी सकता है, नीचे आ भी सकता है भाई। क्लियर है? तो यहाँ से अलग से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिया जा रहा है। वो एनर्जी कब? जब लिगेंड जब अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल में अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के थ्रू T2G से Eg में जा सकता है और Eg से T2G में आएगा। क्वेश्चन आता है कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर का होगा? तो एक्चुअल में आपको कलर याद नहीं रखना है, बस एक लॉजिकली आइडिया लगाना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा कलर बनाएगा। नोट कर लिए इसको? ये पूरा नोट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो चलो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखो, ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और एक कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कौन सा लाइट का एनर्जी ज्यादा होता है भाई?
और वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? रेड का। ये याद रखना पड़ेगा आपको। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है ना भाई। रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है, तभी तो उसका सिग्नल भी यूज करते हैं भाई। या फिर किसी चीज को, मतलब जैसे रेस होता है स्कूलों में, तो वहाँ पे रेड रिबन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेड लाइट, तो ये रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो दोस्त ही विजिबल होता है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये याद रखना विबग्योर के पैटर्न में, और ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और एक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर का। कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझते हो क्या होता है? एक के ऊपर दूसरा कलर। यहाँ पे उस टाइप का कुछ नहीं है। जो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बने। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे आप कोई अगर कोई लाइट बता रहे, रुको यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट करने दे। अगर कोई तुमको चीज येलो दिख रहा है, ठीक है ना, तो वो लाइट येलो वाला कलर दिख रहा है, तो वो कौन सा लाइट का एब्जॉर्ब किया होगा? वायलेट। तो यहाँ पे वायलेट और येलो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे। अगर तुमको कोई चीज ग्रीन दिख रहा है, तो कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? रेड। मतलब रेड और ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे। अगर तुमको कोई चीज ऑरेंज दिख रहा है, तो कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? ब्लू। मतलब ये एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है ना। मतलब अगर ये लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये कलर एब्जॉर्ब होगा, ये लाइट एब्जॉर्ब होगा, तो ये कलर मतलब इधर वाला कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स ये वाला कलर शो करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर कोई चीज येलो दिख रहा है, तो मतलब वो कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? येलो को एब्जॉर्ब करेगा या वायलेट को? वायलेट। वेरी गुड। समझ लो फिर से, एक कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ये है। तो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब, जो चीज इसकी यहाँ लिखा हूँ यही बता रहा हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स का कलर वायलेट है, तो कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या? येलो। येलो। अगर ब्लू है तो ऑरेंज। ऑरेंज। हाँ, ग्रीन है तो रेड, वायलेट है, येलो है तो वायलेट, ऑरेंज है तो ब्लू, और रेड है तो ग्रीन। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लो, इन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का दिमाग में बैठा लो, ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, इसको थोड़ा समझ लो। ये T2G ऑर्बिटल है, और ये हमारा AG। T2G, AG, T2G और AG। मैंने बताया था कल की क्लास में इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? T2G और AG के बीच का एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने एनर्जी डिफरेंस पहले कम, थोड़ा सा ज्यादा, फिर और ज्यादा, इसका मतलब क्या हो रहा है? लिगेंड स्ट्रांग हो जा रहा है। स्ट्रैंड बढ़ रही है। लिगेंड, यहाँ वाले केस में लिगेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इंटरमीडिएट टाइप का होगा, यहाँ पे लिगेंड क्या होगा? वीक। तो डेल्टा मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है, पहले वाले केस में एनर्जी लो, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे हाई, और यहाँ पे एनर्जी वेरी हाई। तो डबल एरो कर लेता हूँ। इतना क्लियर है? एनर्जी हाई तो वेवलेंथ क्या होगा यहाँ पे? लो। वेवलेंथ क्या होगा?
लो, उल्टा नहीं हो गया भाई, में वेवलेंथ सबसे एनर्जी हाई होगा। कम है। एनर्जी कम तो वेवलेंथ बहुत हाई, यहाँ पे इंटरमीडिएट और यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ही कम। समझ में आया क्या बोल रहे थे हम? तो वेवलेंथ एनर्जी हाई तो वेवलेंथ क्या होता है? लो। वेवलेंथ क्या होता है? लो। और एनर्जी लो तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? तो यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है। ये एनर्जी डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? लिगेंड पे ना। तो ये जो है एब्जॉर्ब वेवलेंथ है। कौन सा ये? एब्जॉर्ब। ये भी वेवलेंथ कौन सा भाई? एब्जॉर्ब। ये याद रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी वेवलेंथ कौन सा? एब्जॉर्ब। ठीक है। तो हाई एनर्जी लो वेवलेंथ, इंटरमीडिएट है हाई एनर्जी, सॉरी उल्टा बोलते हैं, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, ये इंटरमीडिएट है। और ये क्या है यहाँ पे? हाई एनर्जी लो वेवलेंथ। तो कहने का मतलब क्या है? जो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड जो होगा कौन से वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब वेरी हाई, वेरी हाई wavelength containing light, wavelength containing light। यहाँ पर कौन सा लिगेंड होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्ग लिगेंड एब्जॉर्ब कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बताओ? वेरी लो वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट। ये दिमाग में बैठा लो। तो कुछ नहीं हुआ है भाई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सीधा तो दिख रहा है भाई, यहाँ पे एनर्जी, पहले सो रहे होंगे इसलिए फिर से बता रहा, एनर्जी यहाँ पे क्या है? कम। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो गया और यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। अब एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखो वेवलेंथ, तो एनर्जी हाई तो वेवलेंथ बहुत ही कम, यहाँ पे वेवलेंथ इंटरमीडिएट और यहाँ पे है वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा हाई। तो सिंपल सी बात है, कल के क्लास में बताया था अफिनिटी फैक्टर्स में, ये जो स्मॉल गैप है मतलब ये वीक लिगेंड का गैप है के कारण है, और ये जो गैप बना बहुत ज्यादा मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो लिगेंड अगर वीक है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो वो जो कलर शो करेगा, मतलब वो जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वो कौन सा वेवलेंथ वाला होगा? हाई वेवलेंथ वाला। कौन सा कलर वाला होगा वो? हाई वेवलेंथ का। क्या बोल रहे हैं हम? वीक लिगेंड है तो जिसने जो एब्जॉर्ब किया कलर वो कौन सा होगा? हाई वेवलेंथ का। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, तो वो कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है? वीक लो वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसको नोट डाउन करो यहाँ तक, फिर ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन से इसको कोरिलेट करते हैं, नोट करो जल्दी। तो क्वेश्चन है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन ऑरेंज कलर, देन कलर ऑफ एफी कॉम्प्लेक्स। तो आपको चेक करना है इस कॉम्प्लेक्स का सही कलर इनमें से कौन सा है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। इस ऊपर में जो हमने बताया है ट्रिक, मतलब ट्रिक बोल सकता है, एक कॉन्सेप्ट दिया है कि कौन सा वेवलेंथ कौन सा लिगेंड किस टाइप का लिगेंड एब्जॉर्ब करेगा उसके थ्रू। तो पहले इस क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कई लोग सोच भी सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन का आंसर इधर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, पूरा फ्रेम में लिया हूँ बोर्ड को। तो क्वेश्चन कहता क्या है? कॉम्प्लेक्स जो है एफी का ब्लू ग्रीन और ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा?
कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, कई लोग घूम जाएंगे इस चीज में, लेकिन है बड़ा सिंपल सा। इसको देख के बताओ कौन सा कलर शो करेगा। ब्लू वाला कौन सा कलर शो करेगा? ऑरेंज। 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 ग्रीन वाला? रेड। रेड। ऑरेंज वाला? ब्लू। ब्लू। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का है। अच्छा, वेवलेंथ अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ब्लू ग्रीन ऑरेंज में किसका ज्यादा होगा? ब्लू ग्रीन ऑरेंज, किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? ब्लू का। ऑरेंज। वो तो एनर्जी वाला था जो टिक किया था। वेवलेंथ ऑरेंज का क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा है, उससे ग्रीन का इंटरमीडिएट, और उसके बाद सबसे कम किसका है? ब्लू का। क्वेश्चन के हिसाब से अभी जो 3 कलर दिए उसमें तो मैं बताया था कौन यहाँ पे ये कौन सा लिगेंड एब्जॉर्ब करेगा ये लाइट, और ये वाला लाइट कौन से वेवलेंथ के थ्रू, कौन से लिगेंड के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, मुझे ये बताओ। ऑरेंज वाला वीक लिगेंड और ब्लू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ये वाला टेबल यूज होगा, ठीक है ना। ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा लाइट का एब्जॉर्ब करता है? लो वेवलेंथ को, वो भी बहुत ही लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लिगेंड कौन सा है? ऑर्डर ऑफ लिगेंड की बात करूं तो ऐसे दिमाग में सब काम चलना चाहिए। ऑर्डर ऑफ लिगेंड की बात करूं तो वाटर सबसे वीक लिगेंड है भाई, देन अमोनिया, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? CO। तो हमको इतना पता है ना कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहले ये 2 चीजें पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ लिगेंड और ये। तो हमको मालूम है भैया, अगर वीक लिगेंड है तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, मतलब वो उसने लिगेंड ने लो एनर्जी का, वो लिगेंड का जो कॉम्प्लेक्स है वो लो एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, सॉरी हाई एनर्जी को। तो यहाँ पे वेवलेंथ ये है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ किसी को। ये वाला चीज को देखने में किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ भाई, किसी को तकलीफ? यहाँ पे बना वीक लिगेंड एब्जॉर्ब वेरी हाई वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट। इनमें वेवलेंथ किसका है? हाई ऑरेंज का है। क्लियर है कि नहीं बताओ? अभी भी डाउट है भाई? चलो फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिगेंड का स्ट्रेंथ देख लो। कई लोग को इसी में डाउट होगा तो लिगेंड का स्ट्रेंथ ही याद नहीं है, तो मैं नहीं कर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो क्वेश्चन में दिया उस लिगेंड की बात कर रहा, पूरा नहीं। तो भैया कौन कौन सा लिगेंड दिया? वाटर, NH3CO। तो भैया CO लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं आपके ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो किसमें ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो लाइट एब्जॉर्ब किया उसकी बात कर रहे हैं। ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब किया था, ग्रीन एंड ब्लू। तो इन लाइट में ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या है? ऑरेंज का वेवलेंथ हाई है, उसके बाद ग्रीन का, और सबसे कम वेवलेंथ है ब्लू का। तो यहाँ पे लिखा हुआ भाई वीक लिगेंड एब्जॉर्ब वेरी हाई वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट। तो यहाँ पे हाई वेवलेंथ ये है, हाई वेवलेंथ है ये। तो हाई वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब करेगा? वीक लिगेंड।
यहाँ पे ये क्या है, लो वेवलेंथ, तो लो वेवलेंथ को कौन ऑब्जर्व करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इतना आना चाहिए, पहला पढ़ाओ ये, दूसरा पढ़ाओ ये, फिर थर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब क्वेश्चन में समझ में आ गया ये कौन सा लिगेंड के थ्रू हुआ होगा। यहाँ पे लिगेंड जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा होगा, वाटर, और यहाँ पे जो लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड होगा, CO। तो ये लिगेंड कौन सा होगा बताओ, NH3। NH3। यहाँ तक तकलीफ है पहचानने में, तो बताओ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये ब्लू कलर के लाइट को ऑब्जर्व किया होगा, वीक लिगेंड है वो कौन सा कलर का लाइट को ऑब्जर्व किया होगा, ऑरेंज, और जो बचा बीच में NH3। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता होना चाहिए। एब्जॉर्ब कलर, कौन कौन सा एब्जॉर्ब कलर है भाई, ब्लू, ग्रीन, चलो पहले सीक्वेंस में लगता है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। तो भैया ऑरेंज वाला कौन सा लिगेंड है, कौन सा कलर शो करेगा ये, कलर और कॉम्प्लेक्स बताओ, कौन सा कलर शो करेगा ये ऑरेंज वाला, ब्लू ब्लू। ब्लू। ये कौन सा कलर शो करेगा, रेड ग्रीन वाला, रेड। रेड वाला ऑप्शन दिए नहीं थे वहां पे, बनाना पड़ेगा ध्यान। और ब्लू वाला, ऑरेंज ऑरेंज। तो ये ऑरेंज वाला कौन सा लिगेंड था भाई बताना मुझे, वाटर के लिए था। ये कौन से के लिए लिगेंड के लिए था, NH3 के। और ये CO CO। तो वाटर लिगेंड कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू। वाटर लिगेंड कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू। और अमोनिया वाला कौन सा कलर शो करेगा, रेड। चलो एक ऑप्शन में रेड वाला नहीं था, ठीक है ना। और ऑरेंज वाला कलर कौन शो करेगा, CO। ऑरेंज वाला ग्रीन की जगह पे सब जगह रेड करना है, ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन करो, ग्रीन की जगह पे सब जगह रेड। तो देखो वाटर वाला कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू, ठीक है। ग्रीन वाला कौन, अमोनिया वाला लिगेंड कौन सा कलर शो करेगा, अमोनिया वाला कौन सा कलर शो करेगा, रेड। और CO वाला कौन सा कलर शो करेगा, ऑरेंज। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरेंज। तो ऑप्शन कौन सा होगा कलर वाला, फर्स्ट। If complex of manganese shows blue, red and orange color, then correct match of color of this complex of complex is, ये ऑप्शन है भाई और ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो अब इनमें कलर पहचाना। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ लिगेंड या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो वाटर वीक है, अमोनिया इंटरमीडिएट और CN स्ट्रॉन्ग। CN कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, कौन कौन सा वेवलेंथ की बात किया जा रहा है यहाँ पे, कौन सा कलर का, ब्लू, रेड, ऑरेंज। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका बताओ, ऑरेंज का। अच्छा रेड भी है ना, हाँ रेड, उसके बाद ऑरेंज, और सबसे कम ब्लू। इतना क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब ये तो हो गया भाई इतना। अब यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ये हमारा एब्जॉर्ब बोलता है, ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ये लिख लेते हैं भाई, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। रेड है, ऑरेंज है और ब्लू है। तो भैया कलर ये है, तो रेड कलर है, तो वो कौन सा लिगेंड के कारण होगा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स।
कौन सा लिगेंड के कारण होगा, वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक लिगेंड। सोचो बढ़िया से। चलो कॉम्प्लीमेंट्री में चल जाते हैं। कलर कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्ब कलर क्या होगा? कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर में जा रहा हूँ। एब्जॉर्ब कलर क्या होगा इसका? रेड लाइट शो कर रहा है मतलब वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? ग्रीन। Green. कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये कौन सा होगा इसका? ग्रीन। इसके हेल्प से बताओगे। ऑरेंज वाला? ब्लू। ब्लू। और ये वाला ब्लू वाला? ऑरेंज। Orange. ठीक है ना? तो ऑर्डर इसमें ऑर्डर क्या है भाई? कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पे कलर का ऑर्डर क्या है? ऑरेंज वेवलेंथ के हिसाब से। हाँ वेवलेंथ के हिसाब से बताना सब, ऑरेंज ग्रीन क्योंकि ब्लू। क्वेश्चन में ऑरेंज वेव ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं तो वो भी कंफ्यूजन होगा। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ कलर बताओ। ऑरेंज, ऑरेंज के बाद इनका बताओ। ऑरेंज के बाद कौन सा भाई? ग्रीन। 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 और सबसे कम ब्लू। ब्लू। अब यहाँ से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने मतलब हिंट किस में दिया था? वीक लिगेंड एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? हाई वेवलेंथ को। तो यहाँ पे हाई वेवलेंथ कौन सा है? ऑरेंज। तो किसको एब्जॉर्ब किया होगा? H2O ने। H2O ने किया भाई। ये कांड किसके कारण हुआ होगा? H2O के कारण हुआ होगा। अब ब्लू कलर वाला कांड किसके कारण हुआ होगा? CO. CO के कारण। ठीक है ना? तो अब ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये वाले ओके। आपने लिगेंड पहचान लिया। कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? रेड, ऑरेंज, ब्लू। ये कहाँ से मिला? बाय क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? बाय क्वेश्चन। ठीक है। अब रेड वाला ग्रीन शो करेगा, ऑरेंज वाला ब्लू, ब्लू वाला ऑरेंज। ये किससे आया? कॉम्प्लीमेंट्री कलर से। किससे आया? कॉम्प्लीमेंट्री कलर से। तो पहला पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, सेकंड पढ़ा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एब्जॉर्ब ऑफ कलर। अब ऑर्डर ऑफ कलर, तो ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज में तो ऑरेंज जो होगा वाटर से एब्जॉर्ब होगा और ब्लू किससे होगा? CO से। तो मुझे अब बताओ, उल्टा जाओ, वहां पे कलर मिल जाएगा तुमको। ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया है। रुको, CO नहीं होगा सर, क्या? वहाँ पे CN होगा CO की जगह। अरे ठीक है ना मालिक, वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही है। ठीक है, थैंक यू बेटा बताने के लिए। तो वाटर है, वाटर आपका वीक लिगेंड है। ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज वाला यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये वाटर का है। ये कौन सा ब्लू वाला? CN का है। और ये किसका होगा? NH3। कुछ बोल रहे, समझ में आ रहा है? ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ से आपने वेवलेंथ से लिगेंड पहचान लिया, ये NH3 वाला। तो अब क्या होगा भाई? वाटर वाला कौन सा कलर शो करेगा? ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स शो कर, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि इसने ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया है। CN वाला कौन सा कलर बनाएगा? ऑरेंज, क्योंकि इसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया है। और NH3 वाला कौन बनाएगा? रेड। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? वाटर का कलर कौन सा होगा? सेकेंड वाटर वाला का कलर कौन सा होगा बताओ? ब्लू। सेकेंड वाला ब्लू। ठीक है ना? वाटर का ब्लू कलर। CN का? CN का कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज। और यहाँ पे ग्रीन, NH3 का क्या है? रेड। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कलर था तो मैंने अलग बताया था, यहाँ पे कलर शो करा तो अलग। आपको इसका काम नहीं था ये बीच वाला, ठीक है ना? अगर डायरेक्ट बना लेते तो जरूरत पड़ता है इसका। तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पहचाना, ठीक। कलर और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में दिया है, तो रेड वाला ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया होगा
ऑरेंज वाला ब्लू को एब्जॉर्ब किया होगा, ब्लू वाला किसको एब्जॉर्ब किया होगा, ऑरेंज को। अब मुझे पहचानना था इनमें से कौन सा लिगेंड होगा, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ग्रीन ब्लू ऑरेंज में ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वीक लिगेंड कौन सा ऑर्डर, वीक लिगेंड जो होता है वो हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे रिटर्न में है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लो वाले को। तो बस इसका उल्टा फिर से सोच लिए। तो इस तरह से बनता है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, तो आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ नए क्वेश्चन